बिल्ली का आपके बिस्तर पर यूरिन का करना काफ़ी मायूस कुन लगता है और आप अक्सर सोचते हैं कि यार कैट क्यों आपने घर में रख लिया है। लेकिन अगर आपकी कैट हमेशा लिटर बॉक्स में करती है पिशी या पॉटी और फिर वो इस तरह हरकत करना शुरू कर दे तो इसके पीछे वजूहात होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से आपकी कैट इस तरह हरकतें करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि यूरिन की नाली में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, मसाने की पथरी या दीगर तबी मसाइल की वजह से भी बिल्लियाँ अक्सर लिटर बॉक्स से बाहर यूरिन करने लगती हैं। इसके सॉल्यूशन में ये आता है कि आप सबसे पहले अच्छे से वेट के पास अपने जो कैट है इसको लेकर जाएं, या आप इस किस्म के मेडिकल इश्यूज़ में मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। होम्योपैथिक तरीके इलाज से ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये ठीक हो जाती है कि आपकी सोच होगी। आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपनी मेडिसिन जो है वो घर बैठे आप अपनी कैट के लिए मंगवा सकते हैं। इस तरह ये होगा कि इनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी कोई भी। सेकंड ये कि आपका जो बजट है वो आप पे लोड नहीं पड़ेगा इसका, और आपकी जो कैट है विदाउट हर्ट जल्दी से ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा कि मुझे जो मैं आप लोगों को टेस्ट लिख के दूंगी वो आप लोग लाजमी अपनी कैट का करवा कर मुझे रिपोर्ट्स भेजेंगे, फिर ट्रीटमेंट लेंगे। सेकंड नंबर पे आता है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी अक्सर कैट्स जो होती हैं वो बाहर यूरिन करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि अगर कोई आप घर में कोई नया पेट लेकर आते हो, या फिर आपने लिटर बॉक्स साफ़ ना किया हो, या वो छोटा हो, तब भी वो इस तरह हरकतें करती हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि आपने इनका लिटर बॉक्स ऐसी जगह रखा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा या ट्रैफिक का शोर होता है, तो वहाँ पर भी ये अवॉइड करती हैं। घर में अगर बच्चे आ जाएं और वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करें तब भी वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं और फिर ये इस तरह करती हैं। या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दो, इग्नोर करो, इनको टाइम ना दो, इनके साथ प्यार ना करो, तब भी वो एंग्जाइटी की वजह से भी ये हरकतें करती हैं। कुछ कैट्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती हैं और उनको प्यार और तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप उनको तवज्जो प्यार नहीं देते हो तो वो अक्सर इस तरह की टेंशन में और स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में आ जाती हैं। इसका जो सलूशन है वो ये है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार देना है, उनका ख्याल रखना है। उनका जो लिटर बॉक्स है उसको हमेशा क्लीन रखना है, और अगर वो छोटा है तो आप बड़ा लिटर बॉक्स उनके लिए ले आइए। तीसरे नंबर पे आता है मार्किंग टेरिटरी, यानी कि अगर आपका मेल कैट जो है वो बड़ा हो गया है 8 साल का, या मैटिंग करना चाहता है और उसको फीमेल जो है वो नहीं अवेलेबल होती है, तो वो स्ट्रेस में आकर इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो दूसरे जानवर का ख़तरा महसूस करता है और अपने इलाके की निशानदेही के लिए वो बिस्तरों पे और फर्नीचर पे इस तरह स्प्रे करना शुरू कर देता है या यूरिन करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, इसका बेहतरीन हल जो होता है वो यही है कि आप अगर आप बेबी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मेल कैट को न्यूटर करवा दीजिए, लेकिन किसी अच्छे वेट से जिसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी हो। देखिए, मैं आपको फिर बोलूँगी कि अगर जब तक आप लोग सर्जरी नहीं करवा रहे हैं उस टाइम पे इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही इनके स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कर सकता है। तो आप फ़ौरन जो है वो मुझसे मेडिसिन्स मंगवा कर इनको देना स्टार्ट कर दें ताकि इनका स्ट्रेस ख़त्म हो। जी, अब ये सबसे लास्ट में यही आता है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से भी अक्सर कैट्स इस तरह करती हैं। जैसे कि बड़ी उम्र का मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ी उम्र की जो कैट होती है, या वो कैट जिनको आप इग्नोर करें, टाइम ना दें, खेलें ना, तो वो भी इस तरह स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी यही है कि आप इनको प्यार दें, इनके साथ टाइम गुजारें, थोड़ा सा इनके साथ खेलें,
और इनके खुराक का ख्याल रखें, इनके लिटर बॉक्स का ख्याल रखें। और लास्ट में मैं आपको फिर वही यही एडवाइस दूंगी कि आप होम्योपैथी की नेचुरल मेडिसिन्स इनको दें। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैं हर जगह अपनी मेडिसिन्स को लेकर आ जाती हूँ, तो जी मैं इसलिए लेकर आती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट वेट के पास नहीं है। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस का जो फार्मूला मैंने इनके लिए बनाया है वो इंतहाई ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद है और टेस्टेड है। मैंने खुद आजमाया हुआ है इस चीज़ को, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर मेडिसिन्स मंगवा लिया करें। यूज़ एंजाइम क्लीनर। एंजाइम क्लीनर बहुत ज़बरदस्त होता है, आप मंगा कर अपने पास रख लें। जिस जगह कैट ने यूरिन किया हुआ होता है उस पे आपको अच्छी तरह से साफ़ करके आप एंजाइम क्लीनर जो है उसके ऊपर स्प्रे कर दें, ताकि कैट जो है वो दोबारा वहाँ पे यूरिन ना करे। एंजाइम क्लीनर जो है आप अपने करीबी वेट के पास जाकर भी पता कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। If you like my suggestion, then please share my videos with all pet owners. Thank you.